तो आयुज माने विषम चरण, युज माने सम चरण ना, आयुज न युग, न युग, युग माने जोड़ा ना, युगल, तो न युग मतलब न नगड़ नगड़, रेफतो, रेफतो का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, रकार मतलब रगड़, यकारो मतलब यगड़। देखिए नगड़ नगड़ क्या, नगड़, ठीक, नगड़, फिर क्या, नगड़, फिर क्या, रगड़, फिर क्या है, यगड़, ठीक। अब देखिए यो जी ना, अब यहाँ मान ले विषम लिख देंगे, तो विषम चरण कौन सा, देखिए 4 चरण होते हैं ना, 1 2 3 4, तो आयुज जो होते हैं मतलब विषम, विषम कौन सा, 1 2 3 4 कौन है, पहला तीसरा ना, पहला और तीसरा। अब देखिए सम कौन है, 2 और 4। अब देखिए यो जी च नजो, नजो माने देखिए जैसे राम रामो बनाते ना, 2 द्विवचन है, तो नगड़ और जगड़, जब न ज करेंगे इसका क्या चलेगा, नजौ ना, जब न और ज रहेगा क्या चलेगा, नजौ, तो नगड़ और नगड़, फिर जगड़, ठीक, जरगाश, ठीक, फिर क्या है, फिर जगड़ ना, फिर जगड़, फिर क्या है, जगड़, फिर रगड़, फिर ठीक, जरगाश ना, रगड़ के बाद देखिए गाश है ना, गाश मतलब गुरु, ठीक। इसमें कितने हुए देखिए, 3 3 6 12 ना, 3 3 6 9 12, इसमें देखिए कितने हुए, 3 3 6 9 12 और 13, अर्थात इसके पुष्पिताग्र छंद के जो है विषम चरण में कितने कितने होंगे, 12 12, और सम चरण में 13 13 ना, विषम चरण में कितने होंगे और सम चरण में, देखिए सम संख्या की विषम संख्या है ना, और 13 विषम एक सम, बस इसी को पलट दीजिए, सम को विषम, विषम को सम ना, अर्थात सम चरण में विषम और विषम चरण में सम, ठीक। अब विज्ञान का मंगलाचरण हो जाए फिर उसके बाद चलते हैं, ठीक, समास में। हाँ, विज्ञान का मंगलाचरण, हाँ। इधर याद है किसी को, अब विज्ञान का मंगलाचरण याद है, मूड हिलावत है, याद बताऊँ, सुनाओ। हाँ, जितना आपका पास है उतना प्रयास तो करिए, प्रयास करने से होता है, ठीक है, सुनाइए सुनाइए, हाँ उठा, इधर कोई सुनाएगा मंगलाचरण अभिज्ञान का, याद है किसी को, आधा अधूरा किसी को याद है, हाँ ठीक, सुनाइए। अभिज्ञान शाकुंतलम लगा है आप में, चतुर्थ अंक उसका मंगलाचरण नहीं याद है, बीए में पढ़े हैं आप लोग जो है, मान ठीक है बीए में पढ़े, उसके बाद तो याद होना चाहिए कम से कम, शर्मा क्यों रहे फिर याद देते हैं, सुनाओ, याद बा, सुनाओ, शांत रहिए आप, नहीं तो पूछेंगे आपसे आगे। हाँ सुनाओ, जितना याद बा उतना सुनावा, अधूरा ही। अच्छा, इधर किसी को याद है अधूरा कुछ, अरे फिर भी ठीक बहुत है, हाँ सुनाइए। अरे ठीक है, प्रयास तो कि इन्होंने किया, भले एक आध जगह त्रुटि है लेकिन प्रयास तो किया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक मंच पे खड़े होना और वहाँ बैठना अलग बात है, मंच पे आकर के कुछ आप बोलिए, भले गलत बोलिए, लेकिन मंच पे आया तो किसी बहाने, सुनाइए इधर।
थोड़ा ऊंचाई बता तू। अरे हाँ हाँ, अब इंटरव्यू में जाएंगे भी, कम से कम इंटरव्यू ले रहा है उनको सुनाई देना चाहिए ना, कम से कम सुनाइए। चलिए अब सब, हाँ सही है। चलिए अब सब साथ लोग बोलिए। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। जहाँ मतलब कि कामा या जो विसर्ग है आपका, जहाँ पे यत लगाना है, साथ साथ यत होता है ना। श्रद्धरा छंद है ना, श्रद्धरा छंद में साथ साथ यत होता है ना। कुल 21 होते हैं ना, 21 होते हैं श्रद्धरा ना, तो 21 पेज होते हैं ना, टोटल 21 होते हैं, साथ साथ पेज होता है। ठीक, देखिए 21 लिखा भी है, देखिए 21 लिखा नहीं लिखा है, पहले ही 21 लिखा है ना। तो श्रद्धरा में कितना 21 ना, 21 होते हैं ना टोटल प्रथम चरण में, और साथ साथ में क्या होता है यत होता है। ठीक, इसका लक्षण क्या है? नैया नाम क्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम् या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। देखिए दूसरी लाइन पे आपने गलती किया था ना, कहाँ पे? सकार बोलने में ना। अब नहीं सर यहाँ बोलेंगे ठीक है, नहीं आपने अग ग्रहण किया था। दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन ये द्वे कालम विधत्तः, आपने तो कहा था स्थिता जो ना, स्थिता अस्थिता बोल दिए थे, अभी जोड़ दिए थे। हाँ या स्थिता। ठीक, चलते हैं आगे समास में ना। क्या चल रहा है इसमें? तत्पुरुष समास चल रहा है ना इसमें। तत्पुरुष भेद, तत्पुरुष समास से कितने भेद? कौन कौन से? समानाधिकरण और समानाधिकरण को समानाधिकरण क्यों कहते हैं? व्यधिकरण को व्यधिकरण क्यों कहते हैं? आधार क्या होता है समानाधिकरण में? दोनों का समान होता है। और व्यधिकरण में? व्यधिकरण कितने भेद? कौन कौन से? ठीक, तो अभी आपका चल रहा है क्या? व्यधिकरण चल रहा है ना। व्यधिकरण में आपने क्या पढ़ा था? द्वितीया, उसका प्रसंग क्या है चल रहा है ना, अभी हो गया ना। तो द्वितीया में पहला सूत्र कौन सा था? द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न।
ना। फिर एक वार्तिक था इसके बाद ना, कौन सा? प्राप्ता। तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम के उत्तर, उत्तर पद। ठीक, उसके आप क्या था? वार्तिक प्राप्ता पन्ने च, कहते हैं प्राप्त और अपन शब्द कहाँ हो? पूर्व में हो, कहाँ हो? ठीक, और अंत में क्या हो? द्वितीयांत शब्द हो, क्या हो? द्वितीयांत। तो फिर क्या होगा? अव्ययभाव तत्पुरुष समास होगा। जैसे क्या? प्राप्तम, प्राप्तः जीवनम, प्राप्तः जीवनम, प्राप्त, फिर आप प्राप्त, फिर आपन्नः, आपन्नः कष्टम, आपन्नः, आपन्न न। फिर इसके बाद आया था काला ना, क्या? मान लीजिए, ठीक है भाई, काला समझिए, काला, काला क्या करता है? काला कालवाची हो, और उसके बाद कालवाची हो, उसके बाद क्या हो? और प्रत्यांत हो, और अत्यंत संयोग न हो। 3 नियम थे ना, कहते हैं कालवाची हो, ठीक, और क्या हो? अक्त प्रत्यांत हो, और कालवाचिक साथ जो अत्यंत संयोग न हो ना। जैसे क्या बना था? मासम ना, मासम प्रमितः और प्रतिपद चंद्र ना। तो मासम प्रमितः ना, क्या बना था? मासम प्रमितः। अब देखिए मास शब्द क्या है? कालवाची है ना। अब प्रमिता में देखिए प्रमात, प्रत्यय लगाना था, ठीक। उसके बाद क्या है? प्रतिपद चंद्र, जो चंद्र प्रतिपद चंद्रमा है था, प्रतिपदा का जो चंद्रमा है उसका काल के साथ जो है अत्यंत संयोग नहीं, संयोग तो है लेकिन अत्यंत संयोग नहीं है ना। जैसे आप कारक में पढ़ते हैं ना, कौन सा? अपवर्गे तृतीया और काला दोनों अत्यंत संयोग है ना, पढ़ते हैं ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है कहते हैं कि अत्यंत संयोग न हो, संयोग तो है लेकिन अत्यंत संयोग न हो। तो क्या होगा? द्वितीया, तो क्या बनेगा? मासम प्रमितः, मास, उसके बाद अत्यंत संयोगे च ना, अत्यंत संयोगे च। इसमें आप क्या पढ़े थे? जो है अत्यंत संयोग हो ना, क्या हो? अत्यंत संयोग, और क्या हो? कालवाची हो, कालवाची हो और अत्यंत संयोग। जैसे मुहूर्तः सुखम, मुहूर्तम, मुहूर्त सुखम था, इसका समासी विग्रह करेंगे, क्या बनेगा? मुहूर्तम सुखम, ठीक। क्षणम अस्थाई, क्षणम, क्षणम अस्थाई, क्षण अस्थाई ना। और एक आप देखे थे गम्यादीनाम उपसंख्यानम, क्या? गम्यादीनाम, कहते हैं गमी आदि गण में कुछ शब्द पठित थे, उनको हमको उपसंख्यानम माने क्या जानना चाहिए? द्वितीया तत्पुरुष जाना चाहिए। जैसे ग्रामम, देखिए बाद में गमी शब्द है ना, तो गमी गढ़ है, तो गमी गढ़ में पहला शब्द क्या था? गमी, तो क्या था? ग्रामम गमी, ग्राम, ठीक, ग्राम गमी। फिर अन्नम बुभुक्षु, अन्नम, तो अन्न का भूखा ना, तो अन्नम बुभुक्षु, तो क्या बना था? अन्न, अन्न बुभुक्षु ना। अब आज आपको पढ़ना क्या? कर्तिकरणे कृताबौलम, ये सूत्र थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। कर्तिकरणे, देखिए कहते हैं कर्ता और करण, कर्तिकरणे, देखिए कर्तिकरणे, ठीक, कर्तिकरणे कृता बहुलम ना। देखिए कर्तिकरणे कृता बहुलम, कर्ता और करण, किसमें? कर्ता और करण, किस अर्थ में? कर्ता और करण अर्थ ना, कर्ता और करण अर्थ में ना। कृता माने कृदंत हो, क्या हो? कृदंत त प्रत्यांत हो, अर्थात त प्रत्यांत हो ना। और बहुलम माने बहुलता से। अब बहुलता के कितने अर्थ होते हैं? 4 ना। बहुलम मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बहुलता के कितने अर्थ होते हैं, या बहुल के कितने अर्थ होते हैं? कितने ना? 4 अर्थ होते हैं। कौन कौन से? क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्यव, मतलब क्वचित प्रवृत्ति और क्वचित अप्रवृत्ति, अर्थात कहीं होगा समास, कहीं नहीं होगा। और क्वचित विभाषा, विभाषा माने, और क्वचित अन्य ना, कहीं अन्य नहीं होगा, कहीं अन्य नहीं होगा। देखिए इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए कहीं समास हो, देखिए
इसके कितने अर्थ होते हैं बहुल के, बहुलक के? ठीक, कौन कौन से? देखिए, कहीं समास होगा ना, कहीं कहीं समास होगा, अर्थात क्वचित प्रवृत्ति। क्या है? क्वचित प्रवृत्ति। और कहीं समास कहीं समास नहीं होगा। ठीक, क्वचित अप्रवृत्ति। फिर क्वचित विभाषा, कहीं समास विकल्प होगा ना, कहीं समास विकल्प होगा। ठीक है, और जो कहीं है, कहीं जो समास होता अन्य ही प्रकार का होता है। कहीं अन्य ही प्रकार का। ठीक है, कहीं अन्य प्रकार से। ठीक है, जो कहीं होता है कहीं अन्य ही प्रकार से होता ना। तो कहीं समास होगा, कहीं समास नहीं होगा, कहीं समास विकल्प से, कहीं अन्य ही प्रकार से। ठीक, तो कर्त करणे कृता बहुलम, अच्छा कहते हैं कर्ता और करण ना, कर्ता और करण अर्थ में। और कृता माने मान लीजिए क्या हो, कृदंत हो, कृदंत माने या अक्त प्रत्यांत, क्या हो, तब प्रत्यांत। बहुलम माने, ठीक है, बहुल के कितने अर्थ होते हैं? 4। अब देखिए, क्या दिखा हुआ इसमें? देखिए, कर्ता अर्थ में अब जानते हैं कर्त करणयोस तृतीया ना, कर्त करणयोस तृतीया। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति? हाँ हाँ, और उक्त कर्ता में, उक्त कर्ता में कितना, और अनुक्त कर्ता में तृतीया ना। तब देखिए, कर्त करणयोस तृतीया पढ़ते हैं ना, जब यहाँ पे जो कर्ता होगा क्या है? अनुक्त होगा ना। क्या होगा? अनुक्त। देखिए क्या बना? हरित्रात, मान लीजिए समाज हरित्रात है ना, हरित्रात। अब देखिए, हमको देखना जो तृतीया, पहला क्या होना चाहिए? तृतीया होना चाहिए। ठीक, और क्या होना चाहिए? कृदंत होना चाहिए ना, अर्थात अक्त प्रत्यांत। अब देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम, हरि शब्द है ना, हरि, इसका तृतीया क्या होगा? हाँ, हरिणा ना, और त्रातः ना, क्या होगा? त्रातः। अब देखिए, कर्ती, कर्तार्थ में ना तृतीया है ना यहाँ पे, और त्रातः, तो त्रातः में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रकृत क्या होगा? प्रत्यय त्रैधाव से, त्रैधाव से ना, और तब प्रत्यय क्या बनेगा? सुआद लगा के क्या बनाएंगे? सुआद लगा के त्रातः ना। तो एक कंडीशन मिलना चाहिए इसमें, जो बाद वाला जो हमारा पद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कृदंत होना चाहिए ना। क्या? कृदंत, अर्थात अक्त प्रत्यय। देखिए ना, क्या होना चाहिए? अक्त प्रत्यय है कि नहीं इसमें? त्रातः में है। अगर मान लीजिए आपको त प्रत्यय नहीं पता, इसे गता देखते हैं, लास्ट में क्या हो? त लगाओ, क्या हो? त, तब समझिए त प्रत्यय होगा ना। क्या होगा? त प्रत्यय। मोटा मोटा जान लीजिए, नियम नहीं है, नियम तो यही है। तब त्रातम देखिए, त्रय धातु है, अब किस अर्थ में होता है? रक्षा अर्थ में होता है ना। आप पढ़ेंगे ना, विद्यार्था नाम भाई हेतु ना, तो वहाँ पे आया तय, त्रय आया ना, अर्थात रक्षा अर्थ में आया ना। तो आप देखें, जो त्रातः हमारा शब्द बना है, कौन सा धातु? त्रय धातु, और तो क्या बना है? त्रातः ना। अब पहले वाला शब्द क्या है? हरिणा। अब इसका हम क्या करेंगे? समासिक पद बनाएंगे। क्या करेंगे हम? विभक्ति का। तो किसका लोप करेंगे यहाँ पे? हाँ, क्या बनेगा? हरि, हरित्रातः ना।
हरित रात है ना, किस अर्थ में है? एग्जाम में पूछा जाए किस अर्थ में है, आप लिख कर्ता अर्थ में, ठीक है। किसमें? अब फिर आता है करण ना। अब करण जानते हैं ना आप, साधकतम, साधकतम करणम। देखिए क्या है, नखई ना, नखई, नखई भिन्न, नखई भिन्न ना। अब देखिए नखई भिन्न जो है हमारा बना है, नखई कहाँ का रूप है, कहाँ का? अच्छा, एक विषय मैंने इसमें क्यों नहीं किया, मैंने नखेन क्यों नहीं किया? मैंने 3 का पावर 1 क्यों नहीं किया यहाँ पे हुआ? हाँ, नाखून एक तो है नहीं, नाखून कहीं है ना, इसलिए इसका बहुवचन में ना। अब भिन्ना, जो हमारा भिन्ना बना है कौन सा प्रत्यय है? मैंने कल ही बताया, आपन शब्द मैंने बताया था ना कल, इसको भी मैंने बताया था ना कि छिन्ना भिन्ना खिन्ना ना। इसमें क्या है, देखिए भेद प्लस क्या है, भेद प्लस तो क्या बनेगा इसमें, क्या बन जाएगा? भिन्न, ठीक। तो अब देखें किस अर्थ में, देखें नखई, नख क्या करण है? नहीं है, करण में हथियार या उपकरण, उपकरण देखिए उपकरण, तो नखई भिन्न न। अब देखा था कि जो हटे नखों के द्वारा जो है इसका हिरण्यकशिपु का ना वध हुआ था ना, तो किसके कारण हुआ था? नख के कारण हुआ था। तो उस समय नख क्या था? करण था ना, करण या उपकरण। तो नखई भिन्न न किस अर्थ में है? करण अर्थ में ना, अर्थात नख के द्वारा, नखों के द्वारा। तो उसने जो है मतलब कि पेड़ को जो, हाँ हिरण्यकशिपु का जो था पेड़ चीरे थे ना, तो नख के द्वारा ना, तो नखई भिन्न। अब नखई कहाँ का रूप है? 3 की पावर 3। फिर भिन्न, भिन्न शब्द कैसे बना है? भेद प्लस त ना, क्या बना है? भिन्न। एक कहता कर्ति करणे कृता बहुलम, कर्ता और करण ना, कर्ता में और करण में और क्या होना चाहिए? कृतांत ना, कृता, ठीक। अक्त प्रत्यांत मान लीजिए, अक्त प्रत्यांत क्या? कृदंत है ना। देखिए भिन्नम है ना, यहाँ पे क्या है? करण है, मिल रहा हमारा करण, नक क्या है? हमारा करण है ना, और भिन्न क्या है? हमारा अक्त प्रत्यांत है ना। तो कर्ति करणे कृता बहुलम से क्या होगा? तृतीया तत्पुरुष, क्या होगा? तो क्या बनेगा इसका? अब इसका विभक्ति का लोप करेंगे, क्या बनेगा? नख, विभक्ति का लोप हो जाएगा ना जो यहाँ पे है। जब इसका लोप करेंगे तो यहाँ से बीच में कोई संधि हो रहा है, जैसे मान लीजिए इसको लोप कर दिए, ठीक है। अब देखिए कोई संधि हो रहा है, तब ऐसे लिख दिए नख भिन्न। अब संधि होता तो क्या करते हैं? क्या बना? नख भिन्न ना। तो हरिणात्रातः और हरिणात्रातः हरित्रातः नखई भिन्न नख भिन्न, ठीक। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में जो है कि हरित्राता में जो है कौन सा समास है? किस सूत्र से? कौन? किस अर्थ में? ना। अब समानाधिकरण व्यधिकरण, इसी पूरा पूछेगा नख भिन्न में कौन सा समास है? तृतीया। किस अर्थ में? समानाधिकरण व्यधिकरण, ठीक। और किस सूत्र से? ठीक। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं एग्जाम में, ठीक। यहाँ से पूछा जाएगा किस सूत्र से हुआ है, किस अर्थ में हुआ है, समानाधि कौन समास है? तत्पुरुष है। तत्पुरुष में कौन? तत्पुरुष में भी जो है कौन तत्पुरुष? समानाधिकरण व्यधिकरण। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा। चले आगे।
देखिए यूपी टीजीटी में जो है, अगर आपको सूत्र और उदाहरण याद है और थोड़ा बहुत समझे हैं ना, जहाँ समझने लायक है वहाँ समझे हैं, और जहाँ रटने लायक वहाँ रटे हैं, टीजीटी एग्जाम में निकाल जाएंगे। यूपी टीजीटी में बता रहा हूँ, यहाँ निकल जाएगा आपका। अन्य राज्य में जैसे अब लघु सिद्धांत कौमदी लगा है, तब वहाँ भी भाई समझना भी पड़ेगा ना। वहाँ समझना भी पड़ता है लघु सिद्धांत। अगर आप बाबू इसको पढ़ें फिर उसको आप जान जाएंगे, खुद स्वयं जान जाएंगे, आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं। फिर अगला सूत्र कौन सा है? पूर्व सदृश सम। उससे पहले मैं एक बताऊंगा, जो आप एक सूत्र है इसमें नहीं दिया हुआ है, तृतीया तत् कृतार्थेन गुण वचनेन, है ना। तो एग्जाम में से टेट में फलाना, टेट वोट में भी एग्जाम में पूछा जाता है ना। जैसे संकुलिया खंड है ना, संकुलिया खंड एग्जाम में आता है प्रश्न, पीजीटी में भी आता है ना, तो एग्जाम में आता है, इसलिए मैं बताऊंगा इसको, ठीक। क्या है? तृतीया तत् कृतार्थेन गुण वचनेन ना। तो क्या बना था इसका? संकुलिया खंड न, संकुलिया खंड संकुला खंड ना। देखिए ये आपके पुस्तक में नहीं है ना, बाबू राम जी में पुस्तक में नहीं है ना, लेकिन इसको आप जानते रहे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। देखिए तृतीया, देखिए तृतीया तत् कृतार्थेन ना, कृतार्थेन, तृतीया तत् कृतार्थेन। गुण वचनेन, गुण ठीक, तृतीया तत् कृतार्थेन गुण वचनेन, ठीक। तृतीया तत् कृतार्थेन तत् कृत अर्थेन न, तत् कृत अर्थेन गुणवचनेन, गुणवाची ना। गुणवचनेन का तात्पर्य क्या यहाँ पे है? गुणवाची। और किस अर्थ में? तृतीया ना, किसमें? देखिए इसमें सूत्र में खुद ही लिखा है ना, तृतीया तत् कृतार्थेन गुणवचनेन। तो आपसे क्या आएगा जो है, उदाहरण देगा, पूछेगा जो है, ठीक है, उदाहरण देकर, हाँ जैसे देगा संकुला, क्या हुआ? इसमें नहीं है। कहाँ थे अभी तक आप? कहाँ थे? क्षणमस्थाई ना, क्षणमस्थाई में कौन सा है समास? क्षणमस्थाई, क्षणस्थाई में कौन समास है? किस सूत्र से? अत्यंत संयोगे छ, अत्यंत क्षणम स्थायी शुभ मुहूर्त न, मुहूर्त सुखम न, क्षणम स्थायी। अत्यंत संयोग आपका नहीं था यहाँ से, इस यहाँ जो है श्वेत फलक का और आपका जो है अत्यंत संयोग नहीं था, ठीक, इसलिए आप समझ नहीं पाए। तो इसके साथ आप अत्यंत संयोग बनाइए इस समय, जब तक यहाँ पे है तब तक आप बाहर मत जाइए आप। तृतीया तत् कृतार्थेन गुणवचनेन। तो आपसे यहाँ पे देख क्या करेगा कि जो है पूछेगा संकुला खंड, क्या संकुला खंड में जो है कौन सा समास है? तृतीया किस सूत्र से है? देखिए अब देखिए इसका समास देखिए क्या होगा? संकुलया ना, संकुलया ना, संकुलया खंड ना। देखिए खंड माने क्या होता है? असंकुल माने क्या होता है? सर होता है ना, सर होता। अब देखिए मूल शब्द क्या है इसका? अब इसका समासिक पद बनाएंगे, क्या बनेगा? आधा जने का उत्तर हो, क्या होगा इसका? हाँ हाँ बताइए क्या बनेगा? कि संकुला खंड बनेगा। हाँ क्या लोग करेंगे इसमें हम? हाँ क्या तृतीया क्या लोग? हाँ हाँ सही है, पकड़े आप, बहुत अच्छा। इधर समझ में आ रहा है? इधर सीता का रूप है, सीता आकारांत, ठीक ठीक।
देखिए कोलाहलम ना करो। देखिए सीता शब्द है, ठीक, सीता शब्द का जो है तृतीया क्वेश्चन में क्या बनेगा? हाँ, लता का, रमा का, ममता का, गीता का, चंपा का, उस पर संकु है ना, क्या संकुला, संकुला का, संकुला का, सीता, ठीक, शकुंतला, उसी प्रकार क्या है संकुला, क्या है संकुला, क्या होगा संकुलया ना। देखिए मूल शब्द क्या था, आप देखिए ए था, ठीक, संकुला ना, ये था हमारा। अब इसका 3 का पावर में क्या बनेगा? जैसे सीता का, गीता का, ममता का, लता का, उसी पर संकुला का, बस हो गया। और खंडा ना, तो संकुलया खंडा ना। अब विभक्ति का लोप कर देंगे। अब समासिक पद बनाते समय क्या करेंगे हम? विभक्ति का लोप कर देते हैं। तब विभक्ति इसमें कौन सा लगा है? तृतीया। लोप करिए, क्या बनेगा? क्या बनेगा? बस इसको हटा दीजिए, बस यहाँ लगा दीजिए संकुला। मूल शब्द यही था ना, संकुला। जोड़ दीजिए। अब संधि कुछ हो रहा है यहाँ पे, कुछ हो रहा है संधि यहाँ पे, हो गया कुछ। जब संधि नहीं हो रहा तो जोड़ दीजिए इसको, जो है ना, क्या बन जाएगा यहाँ पर? इसका क्या संकुलया ना, संकुलया खंडा, क्या बनेगा? संकुला ना, संकुला, ठीक, यही बनेगा संकुलया खंड, संकुला खंड ना। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, है ना। एक उदाहरण और है ना, धान्येन अर्थ, है ना, धान्येन, देखिए क्या, धान्येन ना, धान्येन अर्थ है ना। अब देखिए, अब बताइए जो धान्येन है, आकारांत है, इकारांत है, कौन सा कांत है? हाँ, आकार, ठीक, हाँ। अब इसे राम शब्द है, क्या बनता है? सिर्फ धान का, ठीक, धानेन अर्थ। अब इसका हम समासिक पद बनाएंगे तो क्या बनेगा? अब विभक्ति का क्या करेंगे हम? विभक्ति का लोप करेंगे, क्या इसमें लोप क्या करेंगे? विभक्ति का इसमें एन ना, तो एन लोप कर देंगे। देखिए इसे अब क्या बचा हमारा? क्या बचा? अब क्या यहाँ पे संधि हो रहा है? कौन सा? क्या बनेगा? ये बनेगा ना, धान्यार्थ ना, ठीक, ये बनेगा। इसको ऐसे कर दे, ठीक है। धान्येन अर्थ, धान्यार्थ ना, धान्यार्थ, ठीक। अब जैसे आप समासिक पद करते हैं ना, समासिक विग्रह करने के बाद, तो आप जो उसमें जो द्वितीया लगा है, ठीक है, तृतीया लगा है ना, तो उसको हटा लीजिएगा, ठीक। हटा करके देखिए नीचे से अलग से लिख लीजिएगा जो है। फिर देखिए यहाँ संधि हो रहा है नहीं हो रहा है ना, तो अगर संधि हो रहा संधि कर दीजिएगा, ठीक, और नहीं हो रहा तो मत करिए, ठीक। तब यहाँ आप देखिए संधि हो रहा था ना यहाँ पे, तब अब जानते हैं कि जो है तृतीया क्या है? टा, टा आता है ना, टा को फिर इन आदेश होता है ना, टांग गसी गसा मीनास्या ना, टा के साथ इन आदेश होता है। तो अब देखिए इन लगा ना, अब बना के देखिए यहाँ पर इसे बनाएंगे, देखिए धान्य ना, और प्लस इन करेंगे ना, देखिए इन करेंगे, इन करेंगे ना, तो अ प्लस ए बराबर क्या होता है? ए होता है ना, तो ए ना, यही लिखा है ना यहाँ पे, लिखा है नहीं लिखा? तब इसका हम हटा देंगे जो है, ए इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, क्या बचा हमारा? अब प्रायः वैसे भी समझिए जो है कि जैसे तृतीया क्वेश्चन में क्या चलता है? राम शब्द अकारांत, कोई अकारांत हो तृतीया में क्या चलेगा? बालक का ना। अब क्या चलेगा? एन आएगा ना। अगर आकारांत होगा तो क्या आएगा ना? क्या आएगा? आकारांत, जैसे सीतया, गीतया, ममताया आएगा ना। लेकिन ये मत देखिए विसर्ग यहाँ लगा रहेगा ना, विसर्ग नहीं लगा रहा था ना। तो अब जहाँ अब एक सेट की है, जैसे आप सीता का सेट किया, सीता या लता या ना, तब आप यहाँ से पकड़ लेंगे जो तृतीयम क्या होगा?
या करके आएगा कुछ करके, या ना, सीतया, गीतया, ममताया, तो उससे आप पकड़ लेंगे कहाँ कहाँ के तृतीया क्या है ना, तो उसका लोप कर देंगे। तब अब समझे कि आकारांत में क्या बनता है, सीतया, गीतया, तो मूल शब्द क्या होगा, आकारांत। तब विभक्ति का जब लोप करेंगे हम, आकारांत मूल शब्द क्या आएगा हमारा, तो मूल शब्द में और बाद वाले शब्द में देखेंगे संधि हो रहा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए क्या था, मूल शब्द क्या है यहाँ पे, क्या है, धान्य है ना, यहाँ पे देखिए धान्य है। अब देखिए आप संधि हो रहा है आकाशवाणी दीर्घ, तो मैंने यहाँ अब यह में क्या है, अ है ना, अब बाद में क्या है, अ है, तो आकाशवाणी दीर्घ से क्या हो गया, आ हो गया। तो मूल शब्द क्या था, धान्य था, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, धान्यार्थ ना। जब इसका हम लोप करेंगे तब किसका, विभक्ति का ना, तो क्या बनेगा हमारा, धान्येन अर्थ धान्यार्थ। और उसी पर संकुलया खंड, मूल शब्द हमारा क्या था, संकुला था ना। जब संकुला का जो है हम तृतीया में हम चलाएंगे रूप, क्या बनेगा, संकुलया चलेगा। तो हम विभक्ति का जब लोप किए तो मूल शब्द हमारा क्या है, संकुला, और बाद में क्या है, खंड। अब इसको देखेंगे बीच में अगर संधि हो रहा तो कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक। तो बना है हमारा क्या, संकुला खंड, और इसका धान्येन अर्थ धान्यार्थ ना। इस प्रकार हम जो है पेंसिल से या किसी से जो है उसको हम चेक कर लेंगे, ठीक। अगर संदेह रहेगा तो हमारा, संदेह नहीं रहेगा फिर भी हम चेक कर लेंगे, जो कंफर्म कर लेंगे कम से कम, ठीक। चले आगे, ये आपके पुस्तक में है नहीं इसमें टीजीटी वाले में, लेकिन ये प्रश्न आता है इसलिए मैंने बता दिया इसको, ठीक है। हाँ क्या हुआ, देखिए अब समझिए, बता देता हूँ मैं फिर फिलहाल। तृतीया तत कृत अर्थेन गुण वचनेन, मैं बता देता हूँ इसका अर्थ आपको, लेकिन कोई ज़रूरी है नहीं, ठीक। हाँ सब बता दिए थे भाई, हमें क्या करेंगे। देखिए इन्होंने लिखा तृतीयांतम, क्या तृतीयांतम, तृतीयांत अर्थ कृत गुणवचनेन अर्थेन च वृत्ति है, सह वह प्रागवत कुछ नहीं है, इसको आप समझिए, यहाँ नीचे आप हिंदी में समझिए, ठीक। कहते हैं तृतीयांत समर्थ, क्या है, तृतीयांत समर्थ सुबंत, समर्थ सुबंत, सुबंत क्या होता है न, अशुभ की संख्या कितनी है, कौन कौन सी, हाँ, तो कहते हैं तृतीयांत समर्थ सुबंत शब्द का न, तृतीयांत शब्द, फिर कहते हैं तृतीयांत शब्द का जो, या तो माने दिखे तृतीयांत तत् कृत, तत् माने वह न तत् माने वह, कहते तृतीयांत शब्द का जो अर्थ, तत्कृत अर्थ, तृतीयांत शब्द का जो अर्थ न, उसके द्वारा, तत्कृत अर्थेन, उसके द्वारा, अर्थेन तृतीया का एक है, तो उसके द्वारा, तत् अर्थेन, तत् माने उसके, तत् अर्थेन माने उसके द्वारा न, उसके द्वारा किए गए गुण के वाचक, गुणवचनेन मतलब गुणवाचक शब्दों के साथ, गुणवचनेन मतलब गुणवाचक। अब देखिए गुणवाचक शब्द है कि नहीं है, जैसे वाले संकुलया खंडा है, गुणवाचक शब्द क्या है ना। अब जो खंड में टुकड़ा कर रहा है, टुकड़ा हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है ना, तो यहाँ गुणवाचक है कि नहीं है, तो वही कर रहे हैं जो है गुणवाचक शब्दों के साथ और अर्थ शब्द के साथ, किसके साथ, शब्द और अर्थ के साथ समास होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसको समझिए, मतलब कि आपसे पूछा जाएगा सिर्फ एग्जाम में, तृतीया तत् कृतार्थेन गुणवचने पूछा जाएगा, संकुलया खंड या संकुला खंड किसका उदाहरण है, कौन सा समास है, बस कुछ नहीं, अब कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो तृतीया तत् कृतार्थेन गुणवचनेन अर्थात संकुलया खंड, संकुला और धान्येन अर्थ धान्यार्थ, ठीक। अब चलते हैं जो बाबूराम जी ने जो अपने पुस्तक में लिखा ना, उस पर चलते हैं, ठीक।
इन्होंने अगला सूत्र लिखा क्या, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षण न, क्या लिखा है, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षण। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे अब द्वितीय हो गया, तृतीया चल रहा है ना इस समय आपका, तृतीया तत्पुरुष ना। इन्होंने क्या लिखा, पूर्व, क्या लिखा है, पूर्व, फिर पूर्व सदृश सम, फिर ऊन, पूर्व सदृश सम ऊन अर्थ ना, ऊन अर्थ, कला निपुण मिश्र ना, फिर श्लक्षण है ना। यही है ना। हाँ, अब इसको जोड़ेंगे, अभी हम इसको अलग किए इसलिए अलग अलग लिखे ना। अब संध यहाँ पे देखो, ठीक है, पूर्व सदृश सम ऊन कलह या अर्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षण ना। अब कहते हैं पूर्व सदृश, यहाँ कोई संधि हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अब इसको लिखें, ठीक है, इसे लिखें पूर्व, ठीक, सदृश ना, पूर्व सदृश, यहाँ भी संधि हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा ना, तो क्या लिखेंगे, सम ना। अब यहाँ रुक जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए संधि हो रहा है कुछ, कौन सा, क्या होगा, आ, यहाँ आ है, यहाँ ऊ है, क्या हो जाएगा, ओ, तो क्या हो जाएगा, समूह ना। किसी किसी पुस्तक में अगर जो जिसका नया पुस्तक होगा, अगर नहीं बनाएंगे तो बना लीजिएगा, ठीक है, और जो बनाया तो ठीक है। हाँ, उसमें समूह करिए उसको ना, समूह कर लीजिए, ठीक है, समा लिखा होगा ना, तो क्या होगा, देखिए समूह ना, ठीक, समूह। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ है, ना में क्या है, अ, फिर क्या है, क्या हो जाएगा, समूह ना, हो जाएगा समोनार्थ ना, ठीक, समोनार्थ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ है, बाद में क्या है, संधि हो रहा है यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम, कलह ना, ठीक, यहाँ पे संधि कुछ हो रहा है नहीं, कला निपुण, फिर क्या करेंगे हम, निपुण, फिर देखिए निपुण तक लिखे, फिर यहाँ संधि हो रहा है कुछ नहीं, मिश्र ना, मिश्र, ठीक, फिर क्या देखिए, स्ल, ठीक। अब अतोभिस आइस, अतोभिस अर्थात 3 की पावर 3। अरे ठीक। अब देखिए सूत्र को पढ़िए, क्या लिखा है, इसको 5 बार पढ़िए, इसको आगे पूरा। एक शब्द बढ़िया, देखिए जो पहले चरण में क्या हो, एक ऐसे पूर्व सदृश सम, देखिए ऐसे बढ़े, पूर्व सदृश सम ऊन अर्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षण। एक शब्द आगे पढ़ेंगे ना पहले चरण में, फिर जब 2-4 बार पढ़ लेंगे ना, उसके बाद पढ़िए पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षण। क्या आपकी गति हो जाएगी ना, क्योंकि आप जब शुद्ध पढ़ने लगेंगे ना, नहीं तो क्या होता है कि इसमें एक शब्द क्या होता है, चला घट जाता है। जैसे अब
स्त्री प्रत्यय वाला जो सूत्र था ना बड़ा वाला, देखिए अलग अलग पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? टिट ढा अड़ आई द्वैसज दग्नैस मात्रच तयप ठक ठाई काई करप स्त्रियाम गीप स्यात्। अब देखिए जिसको स्लो आता हुआ तेज पढ़ सकता है, एक एक उच्चारण पढ़ेंगे। टिट ढाई द्वैसज दग्नैस मात्र तयप ठक ठाई काई काई करप स्त्रियाम गीप। अब क्या होगा, आप इसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको स्लो मोशन में भी नहीं आता है, मतलब कि आपको स्पष्ट नहीं है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एक शब्द खा ले रहे हैं तो क्या हुआ, उसमें जल्दी जल्दी में पढ़ने में क्या होता है, यही त्रुटि हो जाती है ना। तो आप पहले चरण में स्लो पढ़िए, ठीक, आपको आता है फिर भी आप स्लो पढ़िए थोड़ा बहुत, ठीक। उसके बाद क्या गति बनाइए आप धीरे धीरे। देखिए पूर्व क्या, पहला पूर्व सदृश सम ऊन अर्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण, ठीक। अब ठीक इन्होंने कहा कि पूर्व हो, सदृश हो, सम हो, ऊन हो, यह अर्थ का तात्पर्य जानते क्या है? अर्थ का तात्पर्य आप लोग समाज पढ़ चुके, बताइए अब। हाँ सही बता रहे हैं आप, किन के समान अर्थ हो? अच्छा, समान अर्थ, जिसका अर्थ हो। कितने कितने शब्दों के समान अर्थ होना चाहिए? देखिए अब इन्होंने कहा अर्थ ना, अर्थ को हम बाद में लिख सकते थे, हाँ, इन्होंने क्यों बाद में नहीं लिखा? जो अर्थ शब्द है, अर्थ इन्होंने जहाँ जो अर्थ शब्द हमारा है इसको हम बाद में भी लिख सकते थे लास्ट में। क्या क्या आपने कहा? पर्यायवाची होता ना, पर्यायवाची, पर्यायवाची नहीं। हाँ जल्दी में गलती होता है। ठीक, देखिए क्या होगा, पूर्व होगा, सदृश होगा, पूर्व सदृश सम ऊन ना, फिर का अर्थ, जो इनके अर्थ अर्थात इनके जो पर्यायवाची है ना उनको भी हम ग्रहण कर लेंगे ना, इसलिए इन्होंने क्या मध्य में कहा, नहीं तो इन्होंने लास्ट में इनको कहना चाहिए था ना। अगर कलह निपुण मिश्र इत्यादि शब्द को अगर कहना भी होता ना तो इनको लास्ट में कहते हैं, ठीक। अर्थात इनके कहने का तात्पर्य कि हम जो पहले आया ना हमारा, क्या आया, पूर्व सदृश सम ऊन, इनके समान अर्थ वाले भी इनके भी तृतीय तत्पुरुष हो गए ना, इसलिए इन्होंने क्या कहा बीच में अर्थ, ठीक। अब संधि करेंगे क्या बन जाएगा, पूर्व सदृश समोनार्थ, समोनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण ना, सलक्षण था 3 पावर 3, ठीक। स्पष्ट है कि नहीं? सूत्र स्पष्ट हो गया? हाँ सूत्र स्पष्ट है कि नहीं? अब उदाहरण में चले, उदाहरण इधर क्लियर है कि नहीं? हाँ वही देखिए, कहते हैं पूर्व शब्द हो, सदृश शब्द हो, सम शब्द हो और ऊन शब्द हो ना, और अर्थ मतलब इनके समान अर्थ वाले भी हो ना, इनके समान, ठीक। यहाँ तक हो गया ना। फिर कहते हैं क्या, कला, क्या हो, कला हो शब्द हो, फिर क्या हो, निपुण हो, और क्या हो, मिश्र हो, और सलक्षण, ये शब्द हो तो क्या करेंगे हम, तृतीय तत्पुरुष में करेंगे ना। अब तत्पुरुष में आप जानते हैं कौन सा पद प्रधान होता है, अर्थात पूर्व में क्यों पहले होंगे कि उत्तर में होंगे, पूर्व में कि उत्तर में होंगे, ये शब्द कहाँ होंगे, उत्तर में होंगे ना। हाँ तब इसमें लिखा नहीं है जो है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो है, अगर ए शब्द आए, क्या है, अगर ए शब्द आए तो इसके पहले वाला जो शब्द है किसमें करेंगे हम, तृतीया, किसमें करेंगे हम, तृतीया तत्पुरुष, ठीक। पूर्व शब्द आए, सदृश शब्द आए, शम्स उन शब्द आए, कला शब्द आए, और क्या है, निपुण मिश्र लक्षण ना, तो इसके जो पूर्व वाला शब्द होगा क्या होगा, तृतीया में। नियम लिखा नहीं है ऐसा कुछ, ठीक। चलते हैं आगे उदाहरण में, ठीक। जैसे इन्होंने लिखा मासेन पूर्व, क्या, मासेन पूर्व ना, मासेन पूर्व, देखिए पूर्व शब्द आएगा नहीं, यहाँ पे देखिए पूर्व शब्द आया हमारा, तो अब इसको देखिए तृतीया में है कि नहीं है कि नहीं है तृतीया में। तो मूल शब्द क्या था इसमें, आकारांत है ना, तभी तो चलेगा मासेन ना। अगर यहाँ पे आकारांत होता क्या होता, तब मासा या, हाँ मासया होता ना, जैसे सीतया मासया,
ठीक। अगर आकारांत होता तो क्या होता? माशया। ठीक, यहाँ अकारांत है तो क्या बनेगा? मासेन। मासेन पूर्वः, मासेन पूर्वः। अब देखिए पूर्व के कारण क्या किया मैंने इसमें? तृतीया ना। तो अब इसका समासिक पद क्या बनेगा? क्या बनेगा? अब समासिक पद बनाते समय क्या करते हैं हम? विभक्ति का क्या करते हैं? जो विभक्ति सूचक चिन्ह होता है उसका लोप करते हैं। तो मासेन में विभक्ति चिन्ह क्या है? तृतीया है। तो तृतीया का हम लोप करेंगे ना। जो तृतीया का चिन्ह है क्या है? ए ना। उसका लोप करेंगे तो क्या बचेगा? मास शब्द बचेगा ना। तो मास शब्द बनेगा तो क्या हो? देखिए मास। ठीक। अब बाद में क्या है? पूर्व। क्या है? पूर्व है। क्या संधि हो रहा है कुछ यहाँ पे? देखिए से मान लीजिए मास और पूर्व लिख दिए, यहाँ कुछ संधि हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। तो ऐसे लिख देंगे मास पूर्व है ना। ठीक, मास पूर्व यही ना। अगर संधि होता तो क्या करते हैं? कर लेते ना, मोटा मोटा जानिए। संधि होता तो मासेन पूर्वा क्या बनेगा? अब देखिए आपसे एग्जाम में देखा कि मास पूर्वा में कौन सा संधि है? ओ समास है। कौन सा? तृतीया तत्व। कैसे पहचाने कि तृतीया होगा? कैसे पहचाने आप? तो आप देखिए पूर्व शब्द है ना, आपने ऊपर पढ़ा ना कि पूर्व हो, सदृश हो, सम हो, ओन हो और इनके समान अर्थ वाला भी हो, और क्या हो? कला हो, निपुण हो, मिश्र हो और सुलक्षण हो ना। तो क्या होगा? तृतीया तत्पुरुष होगा ना। तृतीया तत्पुरुष होगा। अब इसका हमको समासी विग्रह करना है। मान लीजिए दे दिया मास पूर्वा का समासी विग्रह, क्या होगा? क्या होगा? अभी तो आप देख रहे कर ले जाएंगे ना, लेकिन आप जानेंगे क्या पूर्व शब्द है हमारा है? क्या है? पूर्व शब्द है। तो इसको हम हटा लेंगे। पूर्व शब्द को क्या करेंगे हम? ऐसे हटाएंगे। ठीक, इसको हम अलग से लिख लेंगे। मास पूर्व शब्द को हटा करके जब अलग लिखेंगे तो हमारा क्या बचा यहाँ पे? क्या बचा? जब पूर्व शब्द को हटाएंगे तो क्या बचा? मास बचा। अब मास शब्द कैसा है? अकारांत है, एकारांत है, उकारांत कौन सा है? जब अकारांत है तब जान जाएंगे कि इसका तृतीया कुछ हम चलाएंगे क्या बनेगा? तो इसका हम चला लेंगे जो है मासेन ना, या अलग से हम लिख लेंगे जो है मासेन। मासेन। और बाद में क्या पूर्वा शब्द है तो इसे पूर्वा लिख देंगे ना। हमारा समासी विग्रह हो जाएगा ना। हमको नहीं पता है किसमें है, इसका कैसे चलेगा, लेकिन अब इतना जानते हैं किसमें तृतीया तत्पुरुष का है, इतना जानते हैं। अब कैसे जानेंगे हम? पूर्व, सदृश, सम, ओन, अर्थ, कला, निपुण, मिश्र। अब ये मत समझिए कि यहाँ अर्थ लिखा हो ना, अर्थ नहीं, इनके समान अर्थ वाला, इसलिए मैंने इसको गोला किया। ठीक है, इनके समान अर्थ वाला भी हो ना, तो भी किनके? पूर्व के, सदृश के, सम के, उन के ना। पहले पहले आया ना। अब अगर वहाँ लास्ट में लिखते तो लास्ट वाले, देखिए अगर इसको करना होता तो फिर पहले इधर करते जो है। ठीक, क्या हुआ? अच्छा, सुरक्षा मान चिकना होता है। चिकना, सुरक्षा मान चिकना होता है। चलिए अभी देखिए इधर आगे उदाहरण में आप। ठीक, आपसे इस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? सूत्र पूछा जाएगा। और क्या? उदाहरण। क्या? सूत्र, उदाहरण। ठीक है, देखिए पूर्व शब्द देखिए आपने। पूर्व शब्द के कारण क्या करेंगे हम? मास में क्या करेंगे हम? क्या बनेगा? मासेन पूर्वा ना। क्या बनेगा? मासेन पूर्वा। ठीक, अब देखिए मासेन पूर्वा, फिर क्या करेंगे? सदृश। क्या करेंगे हम? इन्होंने कहा मात्रा सदृश क्या है? मात्रा सदृश क्या? मात्रा सदृश ना। क्या बना? मात्रा सदृश। अब देखिए हम क्या दिखा, हमारे क्या है? सदृश है ना। अभी इतना जाने
क्या और की जो ये शब्द आ रहा है, क्या होगा? तृतीया। क्या रहा है ये शब्द? कौन कौन से? पूर्व, सदृश, सम, ऊन, कलह, निपुण, मिश्र, लक्षण। ये शब्द आ रहा है किस में होगा? तृतीया में होगा ना। तो हमारे शब्द यहाँ पे क्या आया? सदृश आया ना। तो इस कारण जो इसके पहले वाला पद होगा किस में होगा? तृतीया में होगा ना। इतना मोटा मोटा जानते रहिए, एग्जाम से आपसे यही पूछेगा बस। ठीक, एग्जाम में पूछेगा जो है कि मात्रा सदिशा का जो है समासिक पद क्या हो गया? क्या होगा? क्या होगा? क्यों होगा? अब देखिए मूल शब्द क्या है? क्या है? मातृ। मातृ शब्द हमारा है। अब इसका तृतीयम क्या बनेगा? मात्रा बनेगा ना। तब हम जानते हैं कि जब हम समासिक पद बनाते हैं तो विभक्त सूचक जो चिन्ह है उसका हम लोप करते हैं। तब इसमें हम विभक्त सूचक चिन्ह का लोप करेंगे तृतीया का, तो क्या होगा यहाँ पर? मूल शब्द क्या है? मातृ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? मातृ ना, मातृ ना। अब बाद में क्या है? क्या यहाँ संधि हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ना। तो क्या लिख? मात्र सदृश ना। देखिए अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मात्र सदिशा का जो है, पहले पूछा जाएगा मात्र सदिशा जो है कौन सा समास है? कौन सा? आप कैसे जाने? तृतीया तत्पुरुष होगा। तो सदृश लगा लास्ट में ना, तो सदृश लगा तो किस में होगा? अब आपसे पूछा जाएगा जो है इसका समासिक विग्रह क्या होगा? क्या होगा? अब मात्र शब्द जो यहाँ पे है इसका तृतीयम चलाएंगे, क्या बनेगा? मात्रा बनेगा। तो मात्रा सदृश। ठीक ठीक। अब पूछा जाएगा, और अंदर से अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा जो है समानाधिकरण है कि व्यधिकरण? कौन सा समास है? कौन सा समास है? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष। ठीक। तो सदिशा के आप देखेंगे, सदिशा को देख करके हम समझ जाएंगे कौन सा है? तृतीया तत्पुरुष। जब हमको याद रहेगा तब, ये याद रहेगा तब। पूर्व, सदृश, सम, ऊन, अर्थ, कला, निपुण, मिश्र, लक्षण। भाई इसको याद तो करना पड़ेगा, इतना तो याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो इस अर्थ में क्या तृतीया क्या होता है? तृतीया तत्पुरुष ना। तो हम लास्ट में देखें सदृश। क्या? सदृश। तो इसके जो पूर्व वाला पद होगा अगर हम विग्रह करेंगे तो किस में चलाएंगे हम? तृतीया में। मूल शब्द क्या है? मातृ। मातृ का तृतीया में क्या होता है? मात्रा ना। तो मैंने किया मात्रा सदृश। क्या? मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया मातृ सदिशा का समासिक विग्रह क्या होगा? आपको पता नहीं है, आपको नहीं पता इसका क्या होगा। ठीक। देखिए आपको पता नहीं है क्या होगा। ठीक है। लेकिन इतना जानते कि कौन सा समास है? इतना जानते कि नहीं जानते कि तृतीया तत्पुरुष हो गया ना। अब सदृश के कारण क्या होगा? तृतीया होगा ना। अब हम क्या करेंगे? सदृश को अलग से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? अलग से सदृश। ठीक। जब मैंने यहाँ सदृश को हटाया तो क्या बचा? यहाँ पे देखिए सदृश को हटाया, क्या बचा? अब मात्र का क्या चलाएंगे? तृतीया। क्या चलाएंगे हम? तृतीया में। तृतीया क्या बनेगा इसका? इसके आगे मात्रा लिख लेते हैं बस। ना पता हो तब बताओ ना आप ना। जब ना पता हो तो कौन बनाई सदृश नहीं आता। हाँ तो इसको तो याद होना करना पड़ेगा ना। याद रहेगा तभी तो करेंगे आप इसको। ठीक। सदृश याद रहेगा। ठीक। हाँ इसको देखेंगे ना। एग्ज़ाम में दिमाग काम करता नहीं। एग्ज़ाम जितना माइंड यहाँ काम करता है उतना एग्ज़ाम में काम करता नहीं। पूछा था झारखंड में प्रकार का कथी था? दिमागी काम प्रकार का जब आएगा तब प्रकार का। अब एग्ज़ाम में था हराए ना, हराए ना। एग्ज़ाम में आया था ना हराए। इसका समासिक विग्रह क्या होगा? हाँ इसका संधि क्या होगा? हरे प्लस हरे प्लस है।
वहाँ पर आए लोग गलत करके आए थे, माइंड काम नहीं करता वहाँ पर। वही प्रश्न आप सही करते हैं यहाँ पर। एक हमारे मित्र अच्छे पढ़ने लिखे, ठीक है, अच्छे खासे हैं, व्याकरण की गति भी है, लेकिन फिर भी उनको गलत हो गया था ये प्रश्न। ठीक। छंद। हाँ यार, बस कल परसों से आ रहे हैं हम लाइन। बहुत बहुत सहयोग आप सबका और चंद शाद मोहम्मद का। बच्चों एक दो दिन में 9 बजे हो जाएगा, फिर 7 से 8 तक एकदम बहुत कागज हो जाएंगी। 8:15 बजे कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सा धैर्य रख कर काट लेंगे बच्चों। संकट की घड़ी आदमी काट नहीं पाता। अरे ऑनलाइन वाले न सुना, हम सुना दें। चल, बालों की नुमाइश में मगन देख रहा हूँ, वर्षों से जिसे उजड़ा चमन देख रहा हूँ, जिस रोज से ससुरे का लगाया हूँ मैं चश्मा, उस रोज से बकरी में हिरन देख रहा हूँ। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना हमारी कोचिंग में नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। जो मेरे पास आना नहीं चाहता। और जोक दी हो, देखिए। यदि न शांति मिले संत के धाम से, सिद्धि किस काम की, ज्ञान किस काम का। यदि न शांति मिले संत के धाम से, सिद्धि किस काम की, ज्ञान किस काम का। भैया अब पढ़ता हूँ। चाहे शस्त्रों से हो चाहे अस्त्रों से हो, शांति ही लक्ष्य होती है संग्राम का। चाहे शस्त्रों से हो चाहे अस्त्रों से हो, तो कहाँ सी गंभीर रचना सुनो लगे। शांति ही लक्ष्य होती है संग्राम का, जीतना चाहता हूँ सभी से, मगर मैं किसी को हराना नहीं चाहता। अंतिम मुखड़ा आप सुन लीजिएगा। जो मेरे पास आना, वाह करो, नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता,
मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता। खुद ही आए हंसी तो वही ठीक है, गुदगुदा के हंसाना नहीं चाहता, जो मेरे पास। बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। कल जो है महफिल सजेगी, अब जे आए हुआ और पैसा फंस गए हो, अगर अच्छा पढ़ाओ तो उनको बुलाइए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बनेगी। अगर गड़बड़ पढ़ावा तही तब बोलावा, क्यों? हमारे पैसा फंसा बा या वो सारे फंसे। कोई किसी का होता ठीक। चांद मोहम्मद आइए आप दिखाइए। बच्चों मैं इसलिए आ रहा हूँ कि कल या परसों से हम निश्चित रूप से 7 से 8 खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो हफ्ता 10 दिन झेल लिया ये संक्रमण काल था। संकट अज्ञातवास 1 साल से ज़्यादा ना हो तो वही सब मार धाई के उकर के मार छकर पकड़ के सब बैठ ही गए इंसान। ठीक है, एक आधा और झोंक दी बढ़िया वाला। हाँ अरे वाह, बधाई, बजाओ ताली भाई। चांद सब हैं भाई, प्रेम सागर भी, चांद मोहम्मद हैं नए बच्चे निकलते हैं। हम बच्चों को लॉन्च करते हैं, बच्चे हमको लॉन्च कर देते हैं। सर गुरु का पूरा छाप शीशे में पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये करीब यमे भी ये तू है, झोंक दी, यमे भी ये तू है। जंगली बबूल का मतलब है लड़कियों की असभ्य। तो सब ताली बजाई दिया, काम बन गया, पट पट बस। यमे भी ये तू है, यमे भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे कर लिया कबूल। यमे भी ये मैडम कब छंद सुनाए रहे। बाल नहीं मेरे शाहरुख खान की तरह, गाल नहीं मेरे आमिर खान की तरह, और चाल नहीं मेरी सलमान की तरह, और सूरत नहीं सैफ अली खान की तरह। जानी लीवर, जानी लीवर मैं हूँ और तू है काजूल। जानी लीवर मैं हूँ और तू है काजूल, कैसे तेरा बाप मुझे कर लिया कबूल। ये में भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे कर लिया कबूल। एक और झोंक दे रहे हैं। एक और था, तू है कोका कोला, तू है कोका कोला, तू है ठंडा ठंडा कूल। तू है कोका कोला, तू है ठंडा ठंडा कूल, कैसे तेरा बाप मुझे कर लिया कबूल। ले में भी ये कहीं धाई दे। आप एक कुमार विश्वास को सुना दे रहा हूँ। बच्चों रचना पुरानी है लेकिन दम है। जो मैया तुम समझ ले वो इशारा कर दिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। बच्चों जो पहचान है वो आप लोगों का कारण है। सरकारी में किसी को पहचान मिलती उलती नहीं है। बहुत बड़े पद पे होते हैं तो स्वार्थ बस पहचान मिलती है कि इनसे काम हो जाएगा। बाकी जो प्राइवेट की पहचान होती है वो आत्मा की होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर को सब पहचानते हो, और सचिन तेंदुलकर मिल जाए तो शायद बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उनके साथ बैठोगे। कोई कमिश्नर मिल जाए तो जरूरी नहीं वो श्रद्धा और प्रेम हो। कोई दरोगा और एसपी मिल जाए तो जरूरी नहीं वो श्रद्धा और प्रेम हो। कोई नेता या अभियंता मिल जाए जरूरी नहीं वो श्रद्धा और प्रेम हो। लेकिन APJ अब्दुल कलाम हो, सचिन तेंदुलकर हो, लता मंगेशकर हो, खींच खांच के अमिताभ बच्चन भी हो, तो उनके प्रति जो रहता है वो प्राइवेट की पहचान होती है।
भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। जिगर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। अभी ठीक है, तो लड़कियों नहा धो फारसी रचना का सुनाई। कल मैं कोशिश करूँगा, कल से ये मंगलवार का अच्छा नहीं अरे यार कहाँ क्या चल रहा था? पूर्व सदृश सम ऊन कला निपुण मिश्र। ठीक, हाँ, इस सूत्र को मैं कल और स्पष्ट करूँगा। ठीक है, अर्थ को लेकर के ये वाला अर्थ होगा कि ये वाला, ठीक है ना, कि ये वाला होगा कि वो वाला। ठीक है, इसके समान अर्थ वाला कौन सा होगा ना, क्योंकि इसमें बाबू राम जी में इन्होंने क्या दिया है देखिए। हाँ, अच्छा पूरम दिया हुआ है इसमें ना। अच्छा, तो कल मैं इसको और स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जानने कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है कि पूर्व सदृश से मासेन पूर्वा ना दे दिया आपको पूछता है। हाँ हाँ, क्योंकि निपुण पूछेगा कि आगे एक और सप्तमी में आएंगे ना, सप्तमी में उसमें भी आता है निपुण सब ना, एक सप्तमी में भी आता है निपुण और यहाँ भी निपुण आता है। तो कैसे हम अंतर करेंगे इसको मैं बताऊँगा ना। आवाज़ स्लो क्या, आवाज़ जा रहा है पीछे तक? तो देखिए, क्योंकि एक सप्तमी में पढ़ते हैं ना, सप्तमी सौंदर्य में जब पढ़ते हैं ना, उस समय भी निपुण आता है ना, निपुण शब्द, और यहाँ भी निपुण शब्द आया ना। तब सप्तमी तत्पुरुष करेंगे कि जो है यहाँ तृतीया करेंगे ना, तो समासी विग्रह के ऊपर डिपेंड करता है ना। वहाँ पर समासी विग्रह के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो समासी विग्रह करके देंगे तभी हम उसको बता पाएंगे तृतीया में है कि है सप्तमी में है ना। अगर ऐसे देंगे तो फर्स्ट या तो उनको ऑप्शन में देना पड़ेगा तृतीया और सप्तमी दोनों देना पड़ेगा, तृतीया और सप्तमी दोनों। ठीक, समासी विग्रह करके देंगे तब क्लियर रहेगा। तो वो भी जो है स्पष्ट मतलब पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हो वो भी कंफर्म रहेगा ना। तो यहाँ क्या था? पूर्व सदृश सम ऊन कलह निपुण मिश्र संरक्षण। कहते हैं कि ये शब्द कहाँ बाद में हो, कहाँ पर? जैसे आपने कहा था मासेन पूर्व ना, तो पूर्व शब्द कहाँ था? बाद में ना। तो हम पूर्व शब्द को देख करके किस में लगाएंगे हम? जो पूर्व वाले पद को तृतीया में ना। तो क्या बनेगा? मासेन पूर्व, क्या बनेगा? फिर इसी प्रकार क्या था? सदृश ना, मात्रा क्या बनेगा? मातृ। अब जानते कि मूल शब्द क्या? मातृ है ना। और इसी प्रकार क्या बनेंगे? पितृस ना, पित्रा सदिश। ठीक, तब मूल शब्द में क्या करेंगे हम? तृतीया लगाएंगे। किसमें? मूल ही शब्द में लगाएंगे। ठीक, और इसी प्रकार क्या बनाया आगे जो है देखिए, पितृसम क्या है? देखिए पितृसमः क्या है? पितृसमः ना। मान लीजिए एग्जाम में आपसे देता है पितृसमः में जो है कौन सा समास है, तो आपको ये ऊपर वाला सूत्र याद रहेगा तभी ये बताएंगे ना कि जो है पूर्व सदृश सम ऊन अर्थ कलह निपुण मिश्र तृतीया होगा ना। तब यहाँ हम क्या देखें? समा, क्या देखें? समा ना। अब समा देखिए, अब इसका पूछेगा समासी विग्रह क्या है। मान लीजिए एग्जाम में पूछता है पितृ समा का समासी विग्रह बनेगा, ऑप्शन देगा चार ऐसे, पितरम देखिए देगा पितरम समः, ठीक, पितरः समः ना, पितृण समः, ठीक, पितृण समः, क्या बनेगा? क्या बनेगा? अब समा के कारण इसका हम क्या करेंगे? तृतीया में चलाएंगे ना। किसमें? अब पितृ शब्द है, इसका तृतीया में क्या बनेगा? क्या बनेगा? पित्रा ना। ठीक, अब बाद में क्या है? समा।
ठीक, पित्रासम ना, पितृ समः पित्रासम ना। अब समासिक विग्रह क्या हो गया? ठीक। अब देखिए मान लीजिए इसका हम समासिक पद करना चाहेंगे हम पित्रासम का, हम विभक्ति का क्या करेंगे हम? अब जानते हैं मूल शब्द प्रथमा क्या चलता है? मूल क्या है? पितृ है ना, क्या करेंगे? पितृ समः। ठीक, इसके बाद क्या है? देखिए पूर्व सदृश सम ऊन है ना, क्या ऊन क्या है? धानेन ऊन है ना, धानेन ऊन। देखिए धानेन ऊनम, धानेन ऊनम ना। देखिए अब देखिए ऊन माने क्या होता है? कम होता है ना। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि 19 कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 19। अच्छा पहला सूत्र क्या है? अंका नाम ममता गति से क्या बनेगा? 9 10। फिर एकान उन, हाँ देखिए एकान उन, एकोन उन, एकान, एकोन उन, एकान ना ना, एकान उन एकान ना, एकोन उन एकान ना। जैसे उन विंशत ना, उन माने एक कम। अब देखिए इस उन माने में क्या होता है? ये उन माने कम होता है, और ये उन माने एक कम, बड़ा माने एक कम, अर्थात उन विंशति 20 में एक कम, एकोन विंशति ना, और एकान विंशति। तो 4 प्रकार से लिखते हैं ना। तो ऊन माने कम ना, एक कम। अब धानेन ऊनम, तो अब जानते हैं कि कौन सा समास होगा ये? कौन सा? इसमें तो मान लो लिखा है कि धानेन तृतीया में है, इसमें तो लिखा है। अब लेकिन यहाँ बाद में क्या है? ऊन शब्द क्या है? ऊन। अब देखिए पूर्व सदृश सम ऊन, ऊन शब्द आ रहा है ना, किस में आ रहा है? तृतीया तत्पुरुष ना, किस में आ रहा है? तृतीया में। तब इसका समासिक पद बनाएंगे, कैसे बनेगा? अब समासिक पद बनाते समय क्या करेंगे हम? विभक्ति का। अब इसमें क्या लगा है? अब देखिए एक समय के लिए इसे मिटाइए, आप ऐसे मिटाइए ना। क्या बना? धान है प्लस क्या? ऊन। अब संधि हो रहा है यहाँ पे, कौन सा संधि हो रहा है? क्या अध्ययन गुणा ना, तो क्या बनेगा? ओ ना, धान्य ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है? अ, और यहाँ पे क्या है? ओ। क्या बनेगा? ओ बनेगा ना। तब यहाँ पे क्या लगाएंगे? ओ। धान्यो ना, ना क्या? धान्योनम। ठीक, धान्योनम ना। अब लेकिन समासिक विग्रह करेंगे, क्या बनेगा? धानेन। ठीक, धानेन। तब यहाँ संधि हो रहा था, मैंने संधि कर दिया, क्या बना? धान्योनम। तो इसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि समृद्धि समृद्धि वृद्धि। ठीक, धान सब वो वाला समृद्धि नहीं भाई। एक समृद्धि देखिए, एक समृद्धि में बढ़ोतरी होता है, और एक होता है वृद्धि। हाँ, धान ओनम। देखा ओन माने क्या होता है? कम होता है। हाँ हाँ, धान माने क्या होता है? हाँ, धान्य माने क्या होता है? देखिए इसमें उन्होंने क्या दिया? देखिए धान ओनम का, देखिए धान उन में हमको लगता है कि इसका अर्थ होगा कमी है, संपत्ति में जो है कमी आई है। ठीक है, हाँ, धान मतलब संपत्ति में थोड़ा कमी आई है ना। उन मानी क्या होता? कम होता है। उन मानी होता कम। हाँ हाँ हाँ, वही। मान लो कोई किसान, मान ली कोई किसान है, ठीक है, किसानी कर रहा है, ठीक, क्या भाई? ओनम बिल्कुल करेंगे ना, ओनम।
धन धान्य सुख स्थान पे हम करेंगे। हाँ, सुख स्थान आएगा, सुख स्थान पे हम करेंगे। ठीक, देखिए मान लो कोई किसान है, बारिश वरिश नहीं हुआ होगा, ठीक, क्या बारिश वरिश नहीं हुआ तो कम हो गया भाई, किसान कम हुआ नहीं हुआ, वृद्धि में कम हुआ नहीं हुआ, उन माने कम, धान में कमी आ गई, फिर अगले साल बारिश होगा तो बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक, धानेन ओनम ना, समझे कि नहीं? अब देखिए धानेन ओनम, तो अब ओनम के कारण क्या हुआ इसमें? तृतीया, किसमें? धान्य में ना। मूल शब्द क्या है? अकारांत है ना, तो अकारांत क्या बनेगा? धान्येन। अगर ये आकारांत होता तो क्या बनता? धान्यया, धान्यया ना, धान्यया। तब धान्यन क्या है? अकारांत है। अब ओनम, ओनम के कारण क्या हुआ इसमें? तृतीया। मान लो एग्जाम में आपसे देता कि इसको हटा देते हैं, ठीक है, एग्जाम में आपको देता है ये धान्योनम। आप बताइए धान्योनम में जो है कौन सा समास है? कैसे? अब इसमें तो दिख नहीं रहा है डायरेक्ट, तोड़ेंगे तब दिखेगा। डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है इसमें कि उन दिख रहा है। अभी तक पूर्व दिख रहा था ना, सदृश दिख रहा था, सम दिख रहा था ना, इसमें उन तो दिख नहीं रहा है। अभी जानते कि तोड़ेंगे तो हो जाएगा ना, ना। अब ऐसे 4-5 शब्द दे दिया जाए जो है, तोड़िए फिर आप। अब क्या होगा? देखा अब संधि, अब क्या है कि आपको संधि आना चाहिए इसमें। क्या? संधि। हाँ, धान्य प्लस क्या होगा? ओनम। कौन संदेश में है? गुण संधि है ना। तोड़ेंगे क्या? धान्य प्लस ओनम। जब तक आपको बेसिक संधि नहीं आएगा तब तक नहीं कर पाएंगे ना इसको। तो धान्य प्लस क्या होगा? ओनम। जब इसको आप तोड़ लेंगे धान्य प्लस ओनम ना, देखिए अब धान्य प्लस क्या है? ओनम ना, धान्य प्लस क्या है? ओनम। अब ओन दिख रहा होगा आपको ना, अब दिखेगा, लेकिन जब संधि आप तोड़ेंगे तब ऐसे देगा। धान्योनम का जो है विग्रह क्या होगा? समासी विग्रह क्या होगा? तो आप देखिए जो है इसमें कौन सा संधि, कुछ संधि हो रहा है नहीं हो रहा है। जो धान्योनम दिया है आप देखेंगे संधि हो रहा है नहीं हो रहा। अब संधि हो रहा कहाँ हो रहा है? अब संधि जानते हैं कि मध्य में होता है। क्या होता है? प्राय जो है मध्य में होता है ना। अब सार्थक पद होना चाहिए। संधि का नियम क्या है? सार्थक, दोनों सार्थक। धान्य भी सार्थक है और ओनम भी सार्थक है ना। तो अब देखिए हमको, अगर यहाँ हम तोड़ेंगे संधि को, देखिए अगर हम तोड़ेंगे भी, अगर ये संधि करना चाहेंगे हम क्या करेंगे? देखिए धानी प्लस ओनम होगा नहीं, धानी प्लस ओनम होगा नहीं। मान लो कोई संधि करना चाहे कि ये यड़ संधि हो रहा है कि जो है यह है, यह के पहले क्या आधा अक्षर है ना। क्ल्यू बहुत लोग सेट करते हैं ना, लेकिन दैत्यारी में नहीं लगता है ना। दैत्यारी में कौन सा है? आकाशवाणी दीर्घ, दैत्य प्लस अरि। दैत्य पर क्या बनता है? देखिए दैत्य प्लस अरि, अरि ना, अरि माने शत्रु ना। तब दैत्यों का शत्रु कौन है? ना दैत्य अरि ना, दैत्य। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला था? अब यहाँ पे क्या मिला है? तो क्या हो जाएगा? अब क्या होता कि जो क्लिप सेट करे रहते हैं कि या वाले आधा अक्षर आवे तो जो है यड़ संधि। नियम लगता ही बात नहीं है, 95% नियम लगता है। हाँ 95%, लेकिन यहाँ फेल हो जाता है सिस्टम। या वाला के पहले जो है ना आधा अक्षर हो ना। अब यही वाला सिस्टम यहाँ मतलब अपनाइए कि या वाला का पहले आधा अक्षर हो, दिख रहा है कि यड़ संधि मारेंगे, इसका करेंगे धानी प्लस ऊनम। भाई मन में विचार आ सकता है, बिल्कुल आएगा। हाँ। एग्जाम में स्वाभाविक बात है कि आपके माइंड में आएगा ही, ठीक, कोई भी हो। विकल्प बिल्कुल भाई, विकल्प वो आपको माइंड हैंग करना चाहते जो ना, तो आपका माइंड हैंग करेंगे। वो ऑप्शन में आएगा धानी प्लस ऊनम, ये भी रहेगा, ठीक। क्या रहेगा? धान प्लस ऊनम। लेकिन अब इसका देखिए कहाँ संधि हो रहा है ना। संधि का नियम क्या है? संहितेक पदेक नित्या धातु
समासे तो समास जो है संधि कितने जगह नित्य होता है? कहाँ? 3 जगह नित्य होता है, 1 जगह विकल्प से होता है ना। कहाँ? एक पद में, साहित्यिक पद नित्य, धातु उपसर्ग, धातु और उपसर्ग में, और समास में। इतने जगह क्या होता है? संधि होता है नित्य। वाक्य में क्या होता है? मान लीजिए आपसे पूछा जाए, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए कि संधि कितने जगह नित्य होता है, प्रश्न आ सकता है, ठीक। हाँ, संधि कितने जगह नित्य होता है? 3। और कहाँ विकल्प होता है? वाक्य में। इसमें वाक्य से है ना, पूर्व सत्य समूह कला। वाक्य नहीं भैया बाबू, चल रहा है समाज चल रहा है ना इसमें। इसमें विकल्प संधि जो किए हैं आप जोड़ दिए हैं समान। अब इसमें भी समास है, समास में भी समास है, समास में भी समास होता है, याद नहीं आप? अधिकांश देखिए समास में आपको समास कौन सा मिलेगा? अधिकतर मिलेगा, इतरेतर द्वंद्व मिलेगा। अधिकांश ना, समास में भी कौन सा समास? इतरेतर द्वंद्व अधिकतर मिलेगा, अधिकांश, ठीक। अब देखिए क्या था? धान्योनम, एक शब्द दे दिया ना एग्जाम में। आपसे पूछेगा इसका समासी विग्रह क्या होगा? क्या पूछेगा? तो भाई यहाँ डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है। अब देखिए आप क्या करेंगे? संधि का क्या करेंगे? संधि। अब देखिए यहाँ संधि क्या हो रहा है? संधि क्या हो रहा है यहाँ पे? तो धान्य प्लस ऊनम होगा ना। अब उसमें भी आपको संधि दे रहेगा। ऊनम में जो है बड़ा वो लिखेंगे, छोटा ऑप्शन आएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। हाँ, ऐसे रहेगा। देखिए धान्य प्लस ऊनम, ऑप्शन एक ही भी रहेगा, ए भी रहेगा, एक ऑप्शन ए भी रहेगा। धान्य प्लस क्या रहेगा? ऊनम, ए भी रहेगा, एक ऑप्शन ए भी रहेगा। धानी ऊनम, एक ऑप्शन ये भी रहेगा, ठीक। अब इसमें एक बड़ा लगा देंगे, मान लीजिए धानी प्लस ऊनम, धानी प्लस बड़ा कर देंगे ऊनम। आप बताइए, ऑप्शन ऐसे बनाएंगे, गलत कराना हो तो ऑप्शन ऐसे बनाएंगे, माइंड हैक हो जाएगा इसमें। भाई इसमें मेरा भी दिमाग, मतलब कि अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो मेरा भी गलत हो जाएगा। ये अभ्यास के पीछे ना, दूसरा वाले नहीं होगा, कंफ्यूजन छोटा बड़ा हुआ है। अब ऐसे माले इसको ना पूछ के माले संधि पूछ लिया तो, माले ये ना पूछ करके पूछ लिया जो है धान्योन्नम में कौन सा संधि है, ठीक। अब देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे इको एड़च हो रहा है ना। अब देखिए अब इस पे से बात करते हैं, धानी प्लस ऊनम पे क्या करते हैं? देखिए धानी प्लस ऊनम, धानी प्लस ऊनम पे हम बात करते हैं ना। ऊनम ये हो गया, मान लीजिए एड़ संधि क्या कहता है? हाँ, एक स्थान पे या कब बाद में भिन्न स्वर हो, तो बाद में भिन्न स्वर मिल रहा है। एग्जाम में ऐसे माइंड काम करेगा। देखिए बाद में मिल रहा है ना, एक स्थान क्या करेंगे हम? या किए, ठीक। अब देखिए या किए ना, अब यहाँ क्या बनेगा? धा बनेगा ना। अब ना आधा रहेगा ना, इतना काम किया। अब इसके बाद क्या बनेगा? ऊ है, ऊ का स्थान पे क्या होगा? ये हो जाएगा धान न्यूनम। पूरा प्रक्रिया करेंगे तब, अगर पहले देखेंगे धान प्लस ऊनम झटके मार देंगे आप। अगर पूरा जोड़ेंगे नहीं तब, पूरा जोड़ेंगे नहीं तब झटके मार देंगे धान प्लस ऊनम, धान न्यूनम। क्या कुछ सेट होता है ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि मुँह सेट होता है कि धान प्लस ऊनम, धान न्यूनम ना। लेकिन अगर आप संधि करेंगे जो है, इसके स्थान पे ये होता है, बाद में जो है स्वर है अधीनम व्यंजनम परण समझते, तो धान न्यूनम बन रहा है, ये होगा नहीं, अर्थात ऑप्शन काट देंगे। ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। आपने 2 ऑप्शन काट दिया। अब कच्चा धान प्लस ऊनम, धान प्लस ऊनम ना। अब इसमें करेंगे, देखिए अ प्लस ऊ बराबर और अ प्लस ऊ बराबर दोनों मिल रहा है, मिल रहा है ना। उसका भी क्लोज जानते हैं, पहला ऑप्शन तो नहीं होता है, सेकंड होता है, क्योंकि पहला क्वेश्चन अरे अब बनाते हैं चमूर्जा बनाते हैं। अब चमू प्लस क्या होता है? बड़ा ऊ रहेगा, छोटा ऊ। ऊर्जा में क्या रहेगा ना? चमू प्लस ऊर्जा ना। अब देखिए हाँ, चमू पर ऊर्जा रहेगा, ठीक माली। अब देखिए
इसमें हम दिखाना चाहते हैं, बड़ा दिखाना चाहते हैं, ठीक है। उधर लास्ट नहीं, हम इसको दिखाना चाहते हैं कि इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है। ऑप्शन कैसे बनाएंगे? यहाँ बड़ा करेंगे, यहाँ छोटा करेंगे, यहाँ छोटा करेंगे, यहाँ बड़ा करेंगे। ऑप्शन ऐसे बनाएंगे। मान लीजिए ऊर्जा है, कोई दिक्कत नहीं, ऊर्जा है, ऊर्जा करे कुछ भी, लेकिन आपको यहाँ मेन फोकस ना, चौ माने होता सेना होता ना, तो आपसे गलती कराएंगे, यहाँ छोटा करेंगे, यहाँ बड़ा, या यहाँ बड़ा, यहाँ छोटा, इसको ध्यान देना आपको यहाँ पर। तो कुछ शब्द होते हैं कि बड़ा वो होते हैं, ठीक। अब जैसे इसी प्रकार जो है यहाँ पे क्या है, ऊनम, क्या है, ऊनम। अगर धान प्लस ऊनम बराबर क्या होगा, तो अब ये करेंगे, ये करें, लेकिन आप जानते हैं कि जो हमारा शब्द क्या क्या बना है, धान प्लस ऊनम, बड़ा हुआ है ना, ऊनम, ऊनम माने कम ना, तो क्या बनेगा, धान्य ऊनम, क्या बनेगा। अब सी बिंदु ने किया, धान्य ऊनम का संधि विच्छेद क्या होगा, धान प्लस बड़ा हो रहेगा ना, क्या रहेगा। तब इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है, धान प्लस ऊनम, इतना मैंने अलग किया। अब देखिए क्या हमारा पूर्व सदृश सम ऊन, ऊन मिल रहा है यहाँ पे, क्या मिल रहा है, ऊन मिल रहा है। ऊन के कारण जो है क्या करेंगे हम, तृतीया, किसका करेंगे, इसके पहले वाले पद में ना। अब देखेंगे कि आकारांत है, आकारांत कौन ना, अगर आकारांत होगा तो क्या बनेगा, आकारांत, धान्य बनेगा। यहाँ क्या है, आकारांत, तो क्या बनेगा, बालक का, धान का, तो हो गया, धान्यन करेंगे, क्या करेंगे, धान्यन प्लस ऊनम कर देंगे, ठीक। क्या करेंगे, ओके, क्या करेंगे, धान्यन प्लस ऊनम करेंगे, ठीक। इसको देख करके हम लगाएंगे ना, कौन सा तृतीया में होगा, चतुर्थी में होगा, पंचमी में होगा, द्वितीया में होगा ना, ऐसे। लेकिन संधि आना चाहिए आपको ना, ये सब क्या है, अभ्यास का विषय है। अब अभ्यास करेंगे तभी होगा ना। जहाँ जहाँ थोड़ा क्रिटिकल है ना, थोड़ा जहाँ क्लिष्ट है ना, कि इसमें छोटा हो बड़ा हो, उसको आपको अभ्यास करना है। जैसे आपको चमूर्जे ऊर्जा में क्या है, अभ्यास करना है, ये अभ्यास का विषय है ना। कुछ शब्द होते हैं उसको आप रट लीजिए कि हाँ, जो ऊर्जा शब्द किस में होता है, या ऊर्जा शब्द किस में होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है ना, तो ऊर्जा में बड़ा। अब चमू में क्या होता है, देखिए। अब इसी पर क्या बनाकर साधु प्लस ऊँचू बनाते हैं ना, क्या ना। अब ऐसे बनाते, क्या बनाते, देखिए साधु, क्या, अब साधु लिखते हैं, साधु क्या लिखते हैं, साधु। अब क्या बनाते हैं, ऊंचू ना, क्या बनाते हैं, ऊंचू, क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, छोटा, यहाँ क्या है। अब आदमी कर देगा, क्या देगा, साधु ना, या यहाँ पे गलत कराएंगे, हमारी ठीक है, सही बनाएं, कर देंगे ऊंचू ना, तो ऊंचू का, हाँ, देखो साधु नहीं, साधु होता है, साधु माने होता है सज्जन, हाँ हाँ, जब संधि पढ़ाएंगे बताएंगे साधुर में। देखो और माने तरंग होता है ना। देखिए अब ऊंचू शब्द कहाँ का बनता है, किस लकार में, हाँ हाँ, लेट पे थ्री ना। हमसे भी इस पे बात करें, धान न्यूनम पे बात करें, किस पे। अब इसको मिटाकर फिर से बात करते हैं। देखिए अब हमारा शब्द क्या आ गया, धान न्यूनम, क्या आ गया, देखिए धान न्यूनम ना, धान न्यूनम शब्द आ गया। अब पूछेगा किसमें कौन सा समास है, कौन सा है, तृतीया, चतुर्थी। आगे इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे ना, तो क्या होगा इसका, धान्य प्लस, अगर समासी विग्रह पूछता है तब क्या करेंगे हम, धान्य प्लस ऊनम में छोटा बड़ा, ऊनम ना। तो मैंने पहले इसके ऐसे किया ना। अब मैं देखा क्या है, ऊन शब्द है ना, क्या है, ऊन शब्द। तो ऊन शब्द है तो किसमें होगा, मान ले धान्योन्नम पूछता है, इसमें कौन सा समास है हमको नहीं पता है, हमको पता ही नहीं है कौन सा समास है, ठीक है। तब इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे ना, क्या करेंगे, जब धान्य ऊनम मैंने किया, देखा क्या मिला बाद में, अब ऊन मिला तो हम शुद्ध चलाएंगे, पूर्व सदृश सम ऊन, ऊन हमको वहाँ मिलता है, तो किस में होगा, तो धान्य ऊनम में कौन समास होगा, एक कर देंगे, ठीक है। अब पूछेगा समासी विग्रह, माले पूछ लिया समासी विग्रह, तब क्या है, ऊनम है, तो ऊनम कारण क्या करेंगे हम इसमें, धान्य के क्या बनेगा, बस हो गया, ठीक।
क्लियर है ये वाला धान्योन्यम? एक ही शब्द चल रहा 15 मिनट से। तो आगे हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद। जहाँ हमको समझ में नहीं आएगा हम संधि विच्छेद कर देंगे। पहला काम संधि विच्छेद। जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा वहाँ स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्या होगा क्या नहीं, गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे। खो गया? हो गया? कुछ 5 मिनट बची है। 5 मिनट है? 5 मिनट है कि नहीं? इसको नहीं बताएंगे मैं, इसको